नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित चंद्रहास आपका अपने चैनल द रेड बुक गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि परत दर परत विषय बदलते रहते हैं और कुछ दिन हुए, महीने की बात है तो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में बात की थी कि उनकी जन्मपत्री बड़ी ज़बरदस्त है और इसी तरह उनकी जो भविष्यवाणी मेरी सच्ची हुई और वो पार्टी प्रेसिडेंट बन गए। और अमरिंदर सिंह के बारे में जैसे ही मैंने लिखा था कि इनकी दशा अच्छी नहीं है, ये पद चूत हो जाएंगे, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसी तरह जो नए सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनकी भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि उनके लिए ये ताज कांटों भरा है। दोस्तों, सभी इन्हीं भविष्यवाणियों के चलते चलते मेरे कई अपने ज्योतिष मित्रों ने और कई मेरे क्लाइंट हैं ज्योतिष के, उन्होंने मेरे से बार बार पूछा है कि आपने सिद्धू की भविष्यवाणी की है, सिद्धू की भविष्यवाणी। चलो सिद्धू पार्टी प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन फिर वो इस्तीफा दे दिया। कई उतार चढ़ाव उसकी जन्म कुंडली में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत इतनी झगड़ालू क्यों है, ये बार बार ऐसा क्यों करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इनका एक प्रोग्राम आता था सोनी टीवी पे, वहां पे भी इनका झगड़ा हुआ। क्रिकेट में भी इनके 2-3 स्टार से झगड़े हुए हैं। यानी कहीं भी चली जाए, अगर बीजेपी गए तो वहां झगड़ा हो गया, फिर आम आदमी पार्टी में इनके जाने के चांस बने। इस तरह इनकी गतिविधियां चलती रहती हैं। और अभी कांग्रेस में भी कोई पोजीशन ओहो वाली है। हालांकि पोजीशन उनकी बड़ी स्ट्रांग है। मैंने 2-3 बार सोशल मीडिया पे डाला भी है कि सिद्धू की जन्मपत्री ऐसी है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, फैसला सिद्धू के हक में होना है। लेकिन जब बार बार लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे को, और मेरे ज्योतिष के जो परिचय हैं या मेरे मित्र हैं, उन्होंने बात पूछी है, तो मेरे भी दिमाग में भी ये बात आई है कि इस बात पे चर्चा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि चर्चा करेंगे ना तो लोगों का इंटरेस्ट जागेगा। जो नए ज्योतिष सीखने वाले बच्चे हैं वो भी कुछ सीखेंगे। और जैसे कि सिद्धू साहब की जो कुंडली है वो है धनु लगन की, और केतु लगन में स्थित है, और राहु 7 में है, और शनि मकर में साव क्षेत्रीय है, और गुरु मीन राशि में चतुर्थ में है, और सूर्य नीच है, और शुक्र साव क्षेत्रीय एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, और बुध में कन्या में 10 में बुध बैठा है। जन्मपत्री बड़ी खूबसूरत है। जन्मपत्री खूबसूरत ऐसी है कि दो जाकर वो होता है कि 2 महापुरुष योग मान रहे हैं। 5 महापुरुष योग में एक भद्र योग मान रहा है बुध के कारण, जो राजनीति में आपको आदमी को सफलता के शिखर पर ले जाता है, चाहे कुछ भी हो। आदमी बड़ा सुंदर वाक्य पुटता, शास्त्रों का ज्ञाता होता है। एक बृहस्पति से बन रहा है योग बन रहा है जो हंस नाम का है। वो भी आदमी बृहस्पति जब भी चतुर्थ में होगा, अब सब क्षेत्रीय होगा, उसकी खास चीज होती है कि आदमी में 7 बुराइयां हो, पब्लिकली उसकी हेल्प खत्म नहीं होती, लोग उसको पसंद करते हैं। सिद्धू के साथ भी ये है कि लोग उसकी पीठ के पीछे गालियां तो निकालेंगे, लेकिन समर्थन पूरा रहता है। 3 बार MP हैं, 1 बार MLA जीत के आए हैं वो, और अभी पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन उनकी बात ये नहीं है कि वो क्या है। अब वो उनकी जन्मपत्री स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई उहापोह नहीं है। लेकिन वो झगड़ालू क्यों है? उनकी जन्मपत्री में एक कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। जैसे कि उनकी जन्मपत्री में सूर्य नीच है एकादश भाव में और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। जब भी आदमी का सूर्य और शुक्र इकट्ठे होते हैं, आप समझ लीजिए कि उसका राहु खराब हो गया। राहु जब खराब हो गया तो आदमी की अफवाहें दिन रात फैलती रहती हैं। उसके बारे में लोग अलग अलग की चर्चा करेंगे, वो अपने आप ही लड़ाई झगड़े का कारण बन जाएगा। इस तरह की पोजीशनें लाल किताब में बताई गई हैं। और राहु उनका है भी बड़ा खराब है। राहु उनके 7वें भाव में बैठा हुआ है, और केतु लगन में होने के कारण जो आदमी सफर पसंद बहुत होता है, और राहु के कारण जो पत्नी का जो घर है वहां वह पत्नी पीड़ित रहती है, उससे उनका बोलचाल खराब रहेगा, पत्नी पीड़ित रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे। और केतु के कारण, राहु का केतु के कारण देखने के कारण भी जो संबंध है वो ज्यादा उनके अपने बेटे से भी ज्यादा अच्छे नहीं होते। हालांकि लाल किताब में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि बुध शुक्र का तराजू उल्टे, स्त्री मंद परवारा, दौलत का राखा होवे खावे दोस्त यारा। यानी कि बुध और शुक्र, धन का और लक्ष्मी का आदमी धुआं निकाल दे, और स्त्री जो उसके लिए मंद भगे साबित होती है। स्त्री मंद परवारा, यानी स्त्री के साथ बनती नहीं है, इसलिए स्त्री मंद परवारा। धन का रखा होवे खावे दोस्त यारा।
धन की हालत उसकी बड़ी खूबसूरत है, धन उसके पास आएगा बहुत, टिकेगा बहुत, लेकिन खावे दोस्ती यारा कि लाल किताब में तो कहा गया है कि उसके यार दोस्त उसको उसके धन को खा जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी 25 साल की प्रैक्टिकली लाइफ में जो मैंने देखा है कि खावे दोस्ती यारा यानी कि वह जातक जिसकी जन्मपत्री में राहु साथ में है वो यारों दोस्तों को धन खा जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इससे मैं थोड़ा लाल किताब में थोड़ी भिन्नता सी नजर आती है। शनिदेव उस रक्षा करेंगे, शत्रु मरे दरबारा। शनिदेव जो महाराजा, शनि जी महाराजा, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और शत्रुओं को मारने में भगाने में बड़ा कामयाब आदमी होता है। ये लाल किताब की बड़ी अच्छी व्याख्या है। और एक उन्होंने लिखा हुआ है कि राजसंबंध पदवी ऊंची, राजसंबंध पदवी ऊंची, धन स्त्री ना सुखी हो। राजसंबंध होगा, पदवी ऊंची होगी, लेकिन स्त्री उनकी सुखी नहीं रहेगी। अगर राय दरबार मंदा है तो फिर स्त्री सुखी रहेगी। और वृक्ष तले हो जिस जा बैठा, उखड़ा वही जड़ जलता हो। और ऐसा आदमी जिस आदमी के साथ लग जाएगा उसको ही खा जाएगा वो। जैसे आप बीजेपी में वो रहे हैं सिद्धू साहब, तो वहां भी उनके लड़ाई झगड़े रहे, अपनी तरक्की तय कर ली उन्होंने, सीढ़ी बनवा ली और फिर चले गए वो कांग्रेस में, कभी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस में भी वो अमरिंदर सिंह के पांव छूते थे, उनका बड़ा अच्छा आदर मान करते, लेकिन उनकी पीठ में शुरा घूमती है। ऐसे सुखबीर बाल साहब और मजीठिया साहब के साथ उनकी बहुत बनती थी, जो आजकल इंडोर कुत्ते का रहता है। यानी कि ऐसा आदमी जिसके साथ भी लगेगा उसको वो निगल जाएगा, ऐसा जन्मपत्री में लिखा है। केतु कुत्ता सबसे मंदा, केतु कुत्ता सबसे मंदा, अयाश जना ही होता हो। यानी कहने का मतलब कि ऐसा आदमी अगर कुत्ता पाल ले, अगर अपने घर में कुत्ता रख ले, खास करके सफेद कुत्ता, और ऐसे आदमी के झगड़े कभी खत्म नहीं होते, उसकी बर्बादी उसके साथ साथ चलती रहती है। और अयाश जना ही होता हो। अगर ऐसा आदमी जनानियों के, स्त्रियों के मंदे कामों में पड़ जाए तो फिर उसकी तबाही तय है। लाल किताब वालों ने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, तख्त शुक्र से मिट्टी उठती जलती जे सेहत जरमाया हो। अगर वर्ष भर में घूमकर शुक्र इसके लगन में आ जाए तो इसके तख्त पर जो तख्त है डगमगाने लगता है, औरत की सेहत बहुत ज्यादा मंदी हो जाती है। और उल्ट सभी जब उत्तम होती, उल्ट सभी सब उत्तम होती, अमीर होता सबसे उत्तम हो। और ऐसा आदमी अमीरों में अमीर होता है। और आप देखते हैं उनके पास सब कुछ है, दुनिया की हर चीज है, लेकिन उनके लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं होते और ना ही उनके कभी लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। सबसे ज्यादा तो ये बात है कि अगर उनको इन लड़ाई झगड़ों से बचना है तो वो घर में कभी भी कुत्ता ना रखें। और आप ये सोचिए कि एक आदमी जिसकी कोठी 10-20 कनाल में होगी, इतना अमीर हुआ, क्या वो अपने घर में कुत्ते नहीं रखेगा? और मैंने कन्फर्म भी किया, उन्होंने काले कुत्ते रखे हुए, इसीलिए उनका कोई ना कोई झगड़ा चला रहता है। ये जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे थे या मेरे मित्र से थे, चाहे वो क्लाइंट थे, वो लाल किताब की मैंने सिद्धू साहब के बारे में व्याख्या कर दी है कि जन्मपत्री अच्छी है, लेकिन लाल किताब में जो लक्षण बताए हैं वो बिल्कुल सही बताए गए हैं।